हेलो एवरीवन। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ इन्फॉर्मेशन स्टडी की थी अबाउट द न्यूरल टिश्यू। हम लोगों ने बताया था कि जो न्यूरल टिश्यू है जनरली ये 2 टाइप ऑफ सेल से बना होता है। फर्स्ट है न्यूरॉन्स और सेकंड है ग्लियल सेल, अदरवाइज इसे हम लोगों ने बोला है न्यूरोग्लिया। ओके, और उसमें हम लोगों ने फर्स्ट न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखा है। ओके, और ये न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने एक वर्ड देखा था, उसे हम लोगों ने नर्व बोला था। और नर्व क्या है? बंडल ऑफ एक्सॉन। बंडल ऑफ एक्सॉन को हम लोगों ने नर्व बोला था। तो यहाँ पे हम लोगों को न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में दिख रहा है कि जनरली न्यूरॉन ये लॉन्गेस्ट सेल इनटू द नर्वस सिस्टम। ये जो नर्वस सिस्टम है उसमें से ये सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट सेल है। अदरवाइज इसे हम लोग टिश्यू भी बोल सकते हैं, न्यूरॉन। और न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में हम लोगों को दिख रहा है कि ये जो सेंट्रली लोकेटेड बॉडी है इसे हम लोगों ने बोला है साइटॉन, अदरवाइज इसे हम लोगों ने बोला है सेल बॉडी। ओके, और ये सेल बॉडी के इनसाइड हम लोगों को क्या दिख रहा है? जनरली सपोज ये सेल है तो सेल के इनसाइड जनरली हम लोग देखते हैं कि साइटोप्लाज्म हम लोगों को दिखता है। ओके, तो ये न्यूरॉन इसे हम लोगों ने ये सेल को अगर न्यूरॉन बोला है तो इसके इनसाइड जो प्लाज्म है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूरोप्लाज्म भी बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को ये सेल बॉडी है उसमें सेंट्रली लोकेटेड दिख रहा है न्यूक्लियस। ये यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस की साइड में हम लोगों को दिख रहा है न्यूक्लियोलस। ओके, और जनरली ये न्यूरोप्लाज्म जो है ये जनरली आप लोगों को सैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूरोप्लाज्म। और न्यूरोप्लाज्म में हम लोगों को नीसल्स ग्रैन्यूल एंड द न्यूरोफाइब्रिल्स ऑल्सो दिख रहे हैं। ओके, एंड एट द बेस ऑफ द डेंड्रॉन ये जो न्यूरोप्लाज्म है, ठीक है, तो इसके जनरली यहाँ पे आप लोगों को और भी न्यूरॉन में कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम लोग बोलेंगे डेंड्रॉन। और डेंड्रॉन के बेस में हम लोग को दिख रहा है नीसल्स ग्रैन्यूल एंड द न्यूरो फाइबर्स दिख रहे हैं। और जनरली इसका मेन फंक्शन क्या है? जनरली ये जो नीसल्स ग्रैन्यूल है इसका मेन फंक्शन है, ये जनरली मैसेज सेंड करता है टू द साइटॉन। ओके, ये जो साइटॉन अदरवाइज सेल बॉडी उसको मैसेज सेंड करने का वर्क कौन करता है? नीसल ग्रैन्यूल। और जनरली ये जो न्यूरो फाइबर्स है ये जनरली नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करने का वर्क करता है। ठीक है, ये दोनों इसके मेन फंक्शन है। तो यहाँ पे आप लोगों को बेसिक यहाँ पे जो सेल बॉडी है साइटॉन, वहाँ से आप लोगों को डेंड्रॉन का ओरिजिन दिख रहा है। एंड डेंड्रॉन फिर से जनरली सब ब्रांचेस में डिवाइड हुआ है और इसे हम लोगों ने क्या बोला है? डेंड्राइट्स बोला है। ओके, तो यहाँ पे जनरली हम लोगों ने बोला था नर्व्स जो है जनरली ये बंडल ऑफ एक्सॉन से बना है। तो बंडल ऑफ एक्सॉन बहुत सारे बंडल है एक्सॉन के, उससे क्या बनी है? नर्व बनी है। तो यहाँ पे हम लोगों को न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में एक्सॉन भी दिख रहा है ना। ये एक्सॉन कंबाइन होके क्या बना रहा है? बंडल ऑफ एक्सॉन, इट गेट कंबाइन टुगेदर एंड इट जनरली प्रोड्यूसेस द नर्व्स। और नर्व्स कैसी है? नर्व जनरली सेंसरी और द मोटर और द मिक्स टाइप की हम लोगों को नर्व्स दिखी है। और जनरली ये सब मिलके क्या बना है? नर्वस सिस्टम बनाते हैं। और इसमें विद द जनरली इसमें अलॉन्ग विद द नर्वस ऑर्गन, इसमें नर्वस ऑर्गन भी वर्क करता है। और ये सब जो न्यूरल टिश्यू है, न्यूरॉन्स, ग्लियल सेल और न्यूरोग्लिया, नर्व्स, ये सब मिलके अलॉन्ग विद द नर्वस ऑर्गन ये सब मिलके क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं? कंट्रोल एंड द कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस ये फॉलो करते हैं। एंड ये जनरली जो भी प्रोसेस है कंट्रोल एंड द कोऑर्डिनेशन की जनरली विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर से होती है ना। रिसेप्टर मीन्स जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर चैनल प्रेजेंट होते हैं। एंड रिसेप्टर क्या करते हैं? जनरली इम्पल्स को जनरली कैरी करते हैं एंड इम्पल्स का इनटेक करते हैं एंड उसे जनरली कहाँ पे सेंड करते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेंड करते हैं। एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो इम्पल्स में प्रोसेसिंग होती है एंड जनरली
वहाँ से फिर एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स मिलता है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोटर कमांड बोलेंगे। एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट हम लोगों ने देखा है कि यहाँ पे आप लोगों को एक्सॉन दिख रहा है, एंड एक्सॉन है जनरली इसके ऊपर कवरिंग दिख रहा है, वो कवरिंग को हम लोगों ने बोला है न्यूरोलेमा। एंड जनरली यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि बीच में एक पर्टिकुलर नोड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम लोगों ने बोला है नोड ऑफ रैनवियर। अभी देखो यहाँ पे कुछ और भी सेल दिख रही है, उसे हम बोलेंगे स्कैवन सेल। एंड जनरली न्यूरॉन के एंड में हम लोगों को पर्टिकुलर टीलोडेंड्रॉन्स दिखे हैं। ओके, ये जो एक्सॉन है, ठीक है, उसके पोस्टीरियर एंड में हम लोगों को टीलोडेंड्रॉन दिखे हैं। और टीलोडेंड्रॉन नेक्स्ट जनरली नेक्स्ट न्यूरॉन को ये जनरली अटैच होते हैं, और ये भी जनरली कुछ मैसेज है ना, फ्रॉम द एक्सॉन टू द टीलोडेंड्रॉन और टीलोडेंड्रॉन टू द नेक्स्ट टीलोडेंड्रॉन ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, ऐसे ये मैसेज जनरली क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो पॉइंट है, यहाँ पे आप लोगों को पॉइंट दिया है साइटॉन फाउंड इनसाइड द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड इन गैंग्लिया। ये जो साइटॉन है, साइटॉन मीन्स क्या, तो हम लोग बोल सकते हैं सेल बॉडी। ओके, किसकी सेल बॉडी, ये न्यूरॉन की सेल बॉडी जनरली कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, तो ये प्रेजेंट होती है ब्रेन में, उसके साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड में एंड द गैंग्लिया में भी ये प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है small group of cell bodies inside the white matter of the brain is called as a basal nuclei। अभी हम लोगों ने बेसल न्यूक्लियाई किसको बोला है, तो जनरली स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज इनसाइड द वाइट मैटर। आप लोगों को पता है कि ब्रेन में आप लोगों को ग्रे मैटर दिखता है, वाइट मैटर दिखता है ना, तो जनरली वाइट मैटर के इनसाइड हम लोगों को स्मॉल सेल बॉडी दिखती है, और उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बेसल न्यूक्लियाई बोलेंगे। एंड द बंडल ऑफ द नेक्स्ट पॉइंट है द बंडल ऑफ एक्सॉन कॉल्ड एज अ नर्व कवर्ड ओनली बाय द न्यूरोलीमा इन द नॉन मेडुलेटेड नर्व्स। देखिए यहाँ पे टू टाइप की नर्व्स हैं, मेडुलेटेड नर्व्स एंड द नॉन मेडुलेटेड नर्व्स। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये जो एक्सॉन है ना, जनरली ये एक्सॉन में ये जो बंडल ऑफ एक्सॉन है, ये मिलके क्या बनती है, नर्व बनाती है। और ये जनरली किससे कवर्ड है, बाय द न्यूरोलेमा। किससे कवर्ड है, बाय द न्यूरोलेमा से ये कवर्ड होती है, बट किसमें, इन द नॉन मेडुलेटेड नर्व में। ठीक है, एंड इन मेडुलेटेड नर्व, और ये जो मेडुलेटेड नर्व है, इट इज़ कवर्ड विद द बोथ मेडुलरी शीथ एंड ऑन आउटसाइड बाय द न्यूरोलीमा। देखिए यहाँ पे थर्ड पॉइंट में हम लोगों ने देखा है द बंडल ऑफ एक्सॉन कॉल्ड एज अ नर्व। हम लोगों ने पहले बताया था कि बंडल ऑफ एक्सॉन के बंडल को हम लोगों ने नर्व बोला है, और जनरली ये किससे कवर है, बाय द न्यूरोलीमा। बट कहाँ पे, इन द नॉन मेडुलेटेड नर्व। नॉन मेडुलेटेड नर्व में बंडल ऑफ एक्सॉन किससे कवर्ड है, बाय द न्यूरोलेमा। एंड जो मेडुलेटेड नर्व है, ये इट इज़ कवर्ड विद द बोथ मेडुलरी शीथ एंड द एंड आउटसाइड बाय द न्यूरोलेमा। इसमें मेडुलरी शीथ भी प्रेजेंट है, किसमें, इन मेडुलरी नर्व में जनरली it is covered with the both medullary sheath on outside by the neurolema। medullary sheath भी present है and the neurolema भी present है। now the conduction of the impulses by the medullary nerves is a 50 times faster than in non medulated nerve। देखो ये जो नर्व इम्पल्स है जनरली उसका कंडक्शन जो मेडुलेटेड नर्व्स है, ये जनरली 50 टाइम फास्टर करता है दैन द नॉन मेडुलेटेड नर्व्स से। ये एक कंपैरिजन आप लोगों को बताया है कि मेडुलेटेड नर्व्स में नर्व इम्पल्स का कंडक्शन फास्टर है एज कंपैरिजन टू द नॉन मेडुलेटेड नर्व। एंड द कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग अराउंड द नर्व फैसिकल इज कॉल्ड एज अ एंडोन्यूरियम। देखो यहाँ पे जनरल एक पर्टिकुलर कंडक्टिव टिश्यू का कवरिंग है अराउंड द नर्व फैसिकल। नर्व फैसिकल क्या, अराउंड एक पर्टिकुलर कंडक्टिव टिश्यू का कवरिंग है, इसे हम लोगों ने बोला है एंडोन्यूरियम। एंड द फ्यू नर्व फैसिकुला विद द एंडोन्यूरियम इज सराउंडेड बाय द कनेक्टिव टिश्यूज, इसे हम लोगों ने क्या बोला है, पेरिन्यूरियम। यस, और फ्यू नर्व फैसिकुला विद द एंडोन्यूरियम। देखो एंडोन्यूरियम किसे बोला है, जनरली
नर्व के अराउंड एक पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू का कवरिंग है, इसे हम लोगों ने एंडोन्यूरियम बोला है। एंड जनरली ये एंडोन्यूरियम इज सराउंडेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू, और एक पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू से कवर होता है, इसे हम लोगों ने बोला है पेरिन्यूरियम। एंड अलोंग द बंडल ऑफ नर्व कवर्ड ऑन द आउटर साइड बाय द इपिन्यूरियम। जनरली ये जो बंडल ऑफ नर्व है, जनरली ये आउटर साइड में कवर होता है, किससे? इपिन्यूरियम से। नाउ ब्लड इज सप्लाइड टू द ऑल नर्व टू प्रोवाइड द ऑक्सीजन एंड द न्यूट्रिएंट। और ये जो भी ब्लड होता है जनरली, ये ऑल नर्व को जनरली सब ब्लड का सप्लाई होता है। क्यों? क्योंकि नर्व्स को भी किसकी रिक्वायरमेंट होती है? ऑक्सीजन एंड द न्यूट्रिएंट की। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये जो न्यूरॉन है, न्यूरल टिश्यू है, न्यूरल टिश्यू जो है, इसमें फर्स्ट न्यूरल टिश्यू की फर्स्ट सेल देखी है न्यूरॉन। और इसमें हम लोगों ने देखा कि इसमें किस तरीके से सेल बॉडी प्रेजेंट होती है। उसके बाद डेंड्रॉन एंड द डेंड्राइट्स, और उसमें हम लोगों ने देखा कि ये जो सेल बॉडी होती है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? इनसाइड द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द गैंग्लियन में प्रेजेंट होता है। एंड जनरली हम लोगों ने कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज देखी है इनसाइड द वाइट मैटर के इनसाइड कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज देखी है, इसे हम लोगों ने बोला है बेसल न्यूक्लिया। एंड द बंडल ऑफ एक्सॉन, इसे हम लोगों ने क्या बोला है? जनरली बंडल ऑफ एक्सॉन कॉल एज अ नर्व, इसे हम लोगों ने नर्व बोला है। और ये कवर्ड होती है जनरली किससे? बाय द एक पर्टिकुलर शीथ होता है, इसे हम लोगों ने क्या बोला है? न्यूरोलीमा। बट किस में? इन द नॉन मेडुलेटेड नर्व में। ओके, नॉन मेडुलेटेड नर्व में जनरली जो एक्सॉन होता है एक पर्टिकुलर शीथ से कवर होता है, उसे हम लोगों ने बोला न्यूरोलीमा। और जो मेडुलेटेड नर्व होती है ये मेडुलेटेड नर्व में जनरली इट इज़ कवर्ड बाय द मेडुलरी शीथ ऑन द आउटर साइड बाय द न्यूरोलेमा। इसमें जस्ट एक एडिशन होता है, इन मेडुलेटेड नर्व में मेडुलरी शीथ प्रेजेंट होती है। और ये जनरली जो नर्व इम्पल्स का कंडक्शन है, ठीक है, तो ये मेडुलरी नर्व्स है 50 टाइम फास्टर करती है दैन द नॉन मेडुलेटेड नर्व से। एंड द कनेक्टिव टिश्यूज कवरिंग अराउंड द फेसिकुला इज कॉल्ड द एंडोन्यूरियम। और जनरली नर्व्स के और अराउंड एक पर्टिकुलर कंडक्टिव टिश्यू का कवरिंग है, इसे हम लोगों ने बोला एंडोन्यूरियम। एंड फ्यू नर्व फैसिकुलाई विद द एंडोन्यूरियम आर सराउंडेड बाय द कनेक्टिव टिश्यू, इसे हम लोगों ने बोला है पेरिन्यूरियम। और फिर से आप लोगों को पता है कि लार्ज बंडल ऑफ नर्व कवर ऑन आउटर साइड बाय द इपिन्यूरियम, तो इसका जनरली कवरिंग है। और जनरली ऑल द नर्व्स को एक पर्टिकुलर ब्लड का सप्लाई होता है, किसके लिए? इट जनरली प्रोवाइड द ऑक्सीजन एंड द न्यूट्रिएंट। ओके, नेक्स्ट सेल है, इसे हम लोगों ने बोला है न्यूरोग्लिया, न्यूरोग्लिया और द न्यूरोग्लियर सेल। नाउ न्यूरोग्लियर सेल आर फॉर ग्रेटर इन नंबर देन द न्यूरॉन। देखो, जो हमारा न्यूरल टिश्यू है, टू टाइप ऑफ सेल से बना, एक न्यूरॉन एंड द न्यूरोग्लियर सेल। तो न्यूरोग्लियर सेल है, ये जनरली ग्रेटर इन नंबर होते हैं दैन द न्यूरॉन से ज़्यादा ग्रेटर इन नंबर में होते हैं। एंड मोस्ट सपोर्टिंग सेल ऑफ द नर्वस सिस्टम आर डिराइव फ्रॉम द सेम एम्ब्रियोनिक टिश्यू लेयर एक्टोडर्म दैट प्रोड्यूस द न्यूरॉन। तो देखो, ये जो न्यूरोग्लियर सेल है, ये कैसी है? ये सपोर्टिंग सेल है, किसको सपोर्ट करती है? नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करती है। और ये कहाँ से डिराइव हुई है? ये डिराइव हुई है फ्रॉम द सेम एम्ब्रियोनिक टिश्यू लेयर एक्टोडर्म आउटर। हम लोगों ने बोला है कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड द एंडोडर्म, ये थ्री लेयर होती है ना। तो इसमें न्यूरोग्लियल सेल है, ये किससे बनी है? एक्टोडर्म से, एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्म से बनी है। एंड जनरली क्या प्रोड्यूस कर रही है? न्यूरॉन प्रोड्यूस कर रही है। जहाँ से न्यूरॉन प्रोड्यूस होते हैं वही एक्टोडर्म से न्यूरोग्लियल सेल का भी प्रोडक्शन होता है। एंड नाउ न्यूरोग्लिया इज सपोर्टिंग सेल ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और ये जो न्यूरोग्लिया है, ये एक पर्टिकुलर सपोर्टिंग सेल है, किसकी? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यस, हम लोगों ने अभी देखा है न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरोग्लियल सेल जनरली कैसी है? ग्रेटर इन नंबर है दैन द न्यूरॉन से, और एक पर्टिकुलर एक मोस्ट सपोर्टिंग सेल है नर्वस सिस्टम की। और जनरली ये कहाँ से डिराइव हुई है? फ्रॉम, इसका ओरिजिन सेम है, जहाँ से न्यूरॉन ओरिजिन हुए हैं, न्यूरॉन का ओरिजिन वहीं से ही
इसका एक्टोडर्म से ओरिजिन हुआ है। एंड जनरली ये कैसी है, सपोर्टिंग सेल है। कहाँ किसको सपोर्ट करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यहाँ पे हमारा न्यूरल टिश्यू जो पॉइंट है ये जनरली फिनिश हुआ है। अभी हम लोग जनरली न्यूरोग्लियल सेल है, इसमें कुछ हम लोगों को न्यूरोग्लियल सेल गिवन है, इसकी डायग्राम गिवन है। ये हम लोग देखेंगे कौन सी न्यूरोग्लियल सेल होती है। तो फर्स्ट सेल है इफिनडाइमल सेल। सेकेंड है ओलिडेंड्रोसाइट्स, ये है ओलिडेंड्रोसाइट्स। नेक्स्ट है सैटेलाइट सेल, नेक्स्ट सेल है, इसे हम लोगों ने बोला है सैटेलाइट सेल। नेक्स्ट है एस्ट्रोसाइट्स, नेक्स्ट है माइक्रोग्लिया एंड लास्ट वन शावन सेल। देखो यहाँ पे हम लोगों ने न्यूरोग्लियल सेल देखी है, ग्लियल सेल देखी है, और ये न्यूरोग्लियल सेल के कुछ हम लोगों को और टाइप गिवन है। फर्स्ट है इफिनडाइमल सेल है, नेक्स्ट है ओलिडेंड्रोसाइट्स है, नेक्स्ट है सैटेलाइट सेल, थर्ड वन इज अ सैटेलाइट सेल, नेक्स्ट है एस्ट्रोसाइट्स एंड द माइक्रोग्लिया एंड लास्ट वन इज अ शावन सेल। अभी ये जनरली सेल टाइप है, जनरली कहाँ पे लोकेटेड होते हैं और उसका फंक्शन क्या है, तो ये हम लोग एक पर्टिकुलर चार्ट गिवन है यहाँ पे, तो ये चार्ट के हेल्प से हम लोग इसको स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है, यहाँ पे हेडिंग दी है टाइप ऑफ द न्यूरोग्लियल सेल एंड देयर फंक्शन। ये जो न्यूरोग्लियल सेल गिवन है इसके जनरली टाइप क्या है और इसके जनरली फंक्शन क्या है, ठीक है। तो और एग्जैक्ट इसका लोकेशन कहाँ पे है ये हम लोगों को समझना है। तो यहाँ पे देखो ये चार्ट में लोकेशन, सेल टाइप एंड अ फंक्शन, ठीक है, ये कभी कभी पूछे जाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अभी देखो ये जो ओलिडेंड्रोसाइट्स है, हम लोगों ने सेल टाइप देखे, ओलिडेंड्रोसाइट, एस्ट्रोसाइट, इफिनडाइमल सेल, शावन सेल, है ना। तो यहाँ पे ये जो ओलिडेंड्रोसाइट है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, इट इज़ लोकेटेड ऑन टू द ओलिगोडेंड्रोसाइट जनरली लोकेटेड इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अभी देखो इसका जनरली ओलिडेंड्रोसाइट्स का जनरली फंक्शन क्या है, तो this cell have the few branches and mainly form the myelin sheath around the central axon। ये सेल को जनरली कुछ ब्रांचेस है, फ्यू ब्रांचेस है, और जनरली ये क्या कर रही है, एक पर्टिकुलर एक्सॉन जो है उसके ऊपर एक पर्टिकुलर माइलिन शीट बना रही है, एंड विच फॉर्म द वाइट मैटर ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और फिर से इसका मेन फंक्शन है, ये क्या प्रोड्यूस कर रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो वाइट मैटर होता है, हम लोगों को पता है कि ग्रे मैटर होता है, वाइट मैटर होता है, तो वाइट मैटर भी प्रोड्यूस करने का वर्क जनरली ओलिगोडेंड्रोसाइट का है। एंड माइलिन एंड इंसुलेटिंग शीथ इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड द फैटी सब्सटेंस। और ये जनरली माइलिन इस क्या है, ये पर्टिकुलर शीथ है, तो ये जनरली किससे बनी होती है, प्रोटीन एंड द फैटी सब्सटेंस से बनी होती है। इट अलाउ द क्विक ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। और ये इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये शीट का, ये जनरली जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं उसको क्विक ट्रांसमिशन करती है। कौन माइलिन शीट, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों ने ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल टाइप, लोकेशन और इसका फंक्शन देखा है। नेक्स्ट है माइक्रोग्लिया और द ब्रेन माइक्रोफैग। नाउ इसे जनरली इसका मेन फंक्शन क्या है, ये माइक्रोग्लिया और द ब्रेन माइक्रोफैग ये फिर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है, और इसका फंक्शन है स्मॉल साइज सेल विद द फ्यू ब्रांचेस। ये जनरली स्मॉल साइज की सेल है और इसके फ्यू ब्रांचेस हैं, एंड दीज आर डिराइव फ्रॉम द मोनोसाइट एंड द मैक्रोफैग्स। आप लोगों को पता है कि मैक्रोफैग्स मीन्स क्या, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जनरली मेन फंक्शन होता है एंगल्फमेंट का, है ना। तो जनरली ये किससे डिराइव हुआ है, माइक्रोग्लिया और द ब्रेन माइक्रोफैग्स। Macrophages, it is derived from the monocyte and act as a macrophage. They go to the site of the injury, dead neurons and the cell debris in the central nervous system। और ये कहाँ पे जाती है,
दे गो टू द साइट ऑफ इंजरी, जहाँ पे इंजरी हुई है तो वहाँ पे हम लोगों को क्या दिख रही है, डेड न्यूरॉन्स दिखते हैं एंड द सेल डेब्रीज दिखते हैं इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जनरली दे मेडिएट इम्यूनो रिस्पॉन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जनरली क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर इम्यूनो रिस्पॉन्स जनरली प्रोड्यूस करते हैं इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और मैक्रोफैग्स है, इसका मेन फंक्शन होता है जनरली डाइजेशन बोल सकते हैं। तो जहाँ पे भी हम लोगों को डेड सेल दिखती है तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर उसका डाइजेशन का वर्क ये जनरली कर सकती है, इसको इंग्यूर करने का वर्क कर सकती है। नेक्स्ट है एस्ट्रोसाइट्स। तो एस्ट्रोसाइट्स जनरली ये स्टार शेप सेल है, फिर से यहाँ इसका लोकेशन कहाँ है, इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड जनरली ये जनरली मोस्ट अबंडेंट ग्लियल सेल ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एस्ट्रोसाइट्स ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोगों को मिलेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। दे हैव वेरीड roles into the brain and secretion and absorption of the neural transmitter and maintenance of the blood brain barrier and regulate the transmission of the electrical impulses within the brain। और जनरली इसका जो रोल है, इसका ये एस्ट्रोसाइट मोस्ट अबंडेंट क्वांटिटी में मिलते हैं इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जनरली इसका पर्टिकुलर जनरली ब्रेन में रोल है, ये कौन से रोल है, सिक्रेशन, कुछ सब्सटेंस सिक्रेट करती है, एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूरल ट्रांसमीटर, ये जो न्यूरल ट्रांसमीटर है उसका एब्जॉर्प्शन करती है, एंड मेंटेनेंस ऑफ द ब्लड ब्रेन बैरियर, ब्लड और ब्रेन में एक पर्टिकुलर बैरियर मेंटेन करके रखती है, एंड रेगुलेट द ट्रांसमिशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस विद इन द ब्रेन। और जनरली ये जो जनरली ब्रेन में जो भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं उसका जो ट्रांसमिशन है इसको रेगुलेट करती है कौन, एस्ट्रोसाइट ये रेगुलेट करती है, ये इसका फंक्शन है। ठीक है, तो नेक्स्ट है इक्विडेमर सेल, इसका फंक्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करते हैं।